नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राज दुबे में। आज हम लोग फिजिक्स में रेलवे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला जो हेडिंग है वो है गति। गति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ठीक है, गति को हम लोग कहते हैं मोशन। गति का जो डेफिनेशन है वो है, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है तो उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है तो उसे गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है तो उसे गति कहते हैं। दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है और यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसका जो मात्रक है वह मीटर तथा वीमा एल है। ठीक है, वीमा को हम लोग एल कहते हैं। ठीक है, एल है। एक नोट है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी d इज इक्वल टू 2πr/n, जहाँ n क्या है? चक्करों की संख्या। अभी हम लोग इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी d इज इक्वल टू 2πr/n, जहाँ जो n है वो चक्करों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, 4 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल है और वो साइकिल 20 चक्कर लगाता है। ठीक है, 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, ठीक है, एक वृत्तीय पथ होगा और उस पे 4 मीटर का ये एक वृत्तीय पथ होगा। ठीक है, एक वृत्तीय पथ होगा 4 मीटर का और उस पे 20 चक्कर कोई लगाता है। ठीक है, साइकिल का 20 चक्कर यहाँ पे लगाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, d इज इक्वल टू 2πr/n। तो d की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, d इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2πr/n। ठीक है, तो ये आपका d इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 तो रहेगा और यहाँ से पाई को हम लोग ऐसे ही पाई को उतार लेंगे और जो r की वैल्यू थी वो हम लोगों को 4 बोली गई थी। ठीक है, 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, तो जो रेडियस r जो है वो रेडियस है। रेडियस को ही हम लोग हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, 4, और जो n है वो चक्करों की संख्या। आप लोगों को बताए थे n जो है वो चक्करों की संख्या है। तो कितने चक्कर लगाती है? 20, 4 गुणे 20। ठीक ना, इसके बीच में इंटू रहेगा, 2 इंटू पाई इंटू 4। ठीक है, तो जब हम लोग करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 4 करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 20। ठीक है, पाई यहाँ पे रहेगा 8 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू 20 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 160 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आएगा। ये है फॉर्मूला, d इज इक्वल टू 2πr/n। ठीक है, d बराबर 2, यहाँ से इसको उतार लिए और पाई को उतार लिए। ठीक है, r की जो वैल्यू दी गई थी 4 और जो n की वैल्यू दी गई थी वो थी 20। 2 इंटू 4 किए हैं, 8 हो गया है और पाई को यहाँ से उतार लिए हैं। 8 इंटू 20 यहाँ से किए हैं। ठीक है, 8 गुणे 20। ठीक है, और जब 8 गुणे 20 किए हैं तो इसका आंसर आया 160 और पाई ये, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 160 पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे 160 आंसर आया, ठीक है। अब ये देखिए विस्थापन, ठीक है, जो डी था ना वो विस्थापन ही था। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है हम लोग उसे विस्थापन कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव तथा शून्य ये हो सकता है, ठीक है। गति आप लोगों को समझ में आया। अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स, एफ, ठीक है। बल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फोर्स। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक चेयर या मेज कुछ रखा है, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको लगाएंगे तो वो पीछे जाएगा, तो वो परिवर्तन तो ला रहे हैं ना जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, या लाने का प्रयत्न करता है। अगर मान लीजिए हम लोग एक दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार तो पीछे जाएगी नहीं, लेकिन हम लोग उसको पीछे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। यही आपका बल, फोर्स है, ठीक। ये बल जो है एक सदिश राशि है, ठीक ना। बल एक सदिश राशि है, सदिश। बल जो है एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जो है वो होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। और जो गति संबंधी न्यूटन ने जो नियम दिए थे, ये 3 नियम दिए थे। जो न्यूटन का पहला नियम था इसे गैलीलियो का या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जो न्यूटन का पहला नियम है इसे गैलीलियो का या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है इसको समझिए आप लोग। जड़त्व को इंग्लिश में इनरेटिया बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण, देखिए यहाँ पे, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। क्या समझे आप लोग। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तित का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, भारी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करती है। जो भारी वस्तु रहती है वो अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करती है। ये जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व, इनरेटिया, ये 2 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व तथा विराम का जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। तो हम लोग पहले विराम का जड़त्व देखते हैं। विराम का जड़त्व क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी। क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु है वो रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर अगर कोई बल ना लगाया जाए तो वस्तु रुकी ही रहेगी। एक कोई रुकी हुई वस्तु है वो रुकी ही रहेगी अगर हम लोग उस पर बल ना लगाएं तो, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल देखिए देखते हैं। दरी, अगर हम लोग दरी पे कोई बाह्य बल ना लगाएं तो वो जहाँ रुका था वहीं का रुका रह जाएगा। वैसे ही कपड़ा हो गया, कंबल हो गया, ठीक है, और इसको झाड़ने पर ये धूल का गिरना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अचानक गाड़ी से चलने से थाली का पीछे रुक हो जाए। तीसरा है, शीशे पर गोली मारने से चिटकता नहीं बल्कि छेद हो जाए।
शीशे पर गोली मारने से चिटकता नहीं बल्कि छेद हो जाए। और जो चौथा है वो कह रहा है गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का नीचे गिर जाए तब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं गति का गणित। हाँ, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल ना लगाए। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई बल ना लगाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा हो और आप पीछे बैठे हो, वो ब्रेक मारता है तो आप आगे झुक जाते हैं, क्योंकि आप बैठे रहते हैं तो आपके कमर के जो नीचे का हिस्सा रहता है वो बैठा रहता है और ऊपर का वो खड़ा रहता है, और वो हम ही लोगों के साथ गति कर रहा होता है। वो बाइक, अगर मान लीजिए आप बाइक पे बैठ के जाते हैं, वो बाइक जितने की स्पीड से रहेगी आपके वो ऊपर का हिस्सा भी उतने की स्पीड से चल रहा होगा। और जब आप अचानक से ब्रेक मारते हैं तो वो आपका जो कमर के ऊपर का हिस्सा होता है वो भी तुरंत रुक जाता है और उसी के कारण हम लोग आगे झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक नहीं रुकता है। अगर मान लीजिए आप तेजी से दौड़ रहे हो तो आप अचानक नहीं रुक सकते हैं, आप धीरे धीरे करके रुकेंगे। जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो है, इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। संवेग, इसको पी कहते हैं, ये बराबर mv1, p2 बराबर mv2, ठीक है। और ऐसे ही डेल्टा पी बराबर mv2 माइनस mv1 करके ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। F इज इक्वल टू m इंटू ए। हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, इसमें बल की प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया को इंग्लिश में एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन मतलब क्रिया, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। एग्जाम्पल है, पहला, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। दूसरा है, बंदूक से गोली चलाने पर झटका देता है। तीसरा है, रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण वह ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ एक नोट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया हम लोगों का कम लगता है, बल कम लगता है वहाँ पे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटा जरूर बजाइएगा। आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।